जाति प्रथा हिंदुस्तान की समाज के एक लंबे समय की बीमारी रही है और इस बीमारी का जो प्रभाव इतना गहरा हो गया किसने हिंदुस्तान की समाज के एक बड़े हिस्से को हलचल से शून्य बना दिया, पंगु बना दिया। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य हमारा ये है कि ये जो जाति की जड़ता है, ये जन्मना जाति की व्यवस्था ही खत्म होना चाहिए और एक जातियों को तोड़ के हम भारतीय समाज बने, हम वैश्व समाज बने, मानव समाज बने, ये प्रयास होना चाहिए। तो ये प्रयास है हमारा कि एक ऐसा अभियान चले जिसमें लोग अंतर्जातीय शादियाँ करें, बल्कि अपने से छोटी जाति की बजा के शादियाँ करें ताकि जाति तोड़े। जाति का निर्माण परिवार से और परिवार शादी से होता है, जाति से ही जाति का टूटेगी। अपनी पीठ नहीं थपथपाना चाहिए, लेकिन कोई बता दे कि एक दूरी मेरे पास कहीं जमीन है इस दुनिया में नहीं। हम तो अलमस्त है, सच नहीं बोलते, कह दिए फिर भी को जाने जहां हम पे मेहरबान है। मेरे हाथ में एक पुस्तक है जिसका शीर्षक है, नाम है जाति प्रथा, और इसे लिखने वाले रघु ठाकुर जी हैं हमारे साथ। रघु ठाकुर जी, ये जाति प्रथा, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जाति प्रथा हिंदुस्तान की समाज के एक लंबे समय की बीमारी रही है और इस बीमारी का जो प्रभाव इतना गहरा हो गया किसने हिंदुस्तान की समाज के एक बड़े हिस्से को हलचल से शून्य बना दिया, पंगु बना दिया। चूँकि योग्यता के लिए अवसर मिलना बंद हो गया, जन्मना जाति के साथ में पेशे को जोड़ दिया गया, तो एक इंसान के लिए जो अपनी योग्यता को पसंद करे वो अवसर नहीं मिला। इस पुस्तक के लिखने का उद्देश्य हमारा ये है कि ये जो जाति की जड़ता है, ये जन्मना जाति की व्यवस्था ही खत्म होना चाहिए और एक जातियों को तोड़ के हम भारतीय समाज बने, हम वैश्व समाज बने, मानव समाज बने, ये प्रयास होना चाहिए। अमूमन यही जो विचार है, यही विचार लोहिया के भी होंगे? लोहिया हमारे नेता थे, डॉक्टर लोहिया के साथ हमने काम किया है और लोहिया के विचारों से ही हमको प्रेरणा मिली। इस पुस्तक में भी हमने लोहिया के 6 लेख छापे हैं जो वर्तमान जाति व्यवस्था को तोड़ने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसके साथ जो नए संदर्भ आए हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब की मृत्यु 67 में हो गई थी, तो पिछले करीब की 50 सालों में कुछ नए संदर्भ आए हैं, उनको लेके भी हमने इसमें कुछ 3-4 लेख लिखे हैं ताकि वो नए संदर्भ भी जा सके। इस पुस्तक में एक उल्लेख किए हैं कि उत्तर हिंदुस्तान में अहीरों का, और फिर जो आपने जो पुस्तक में जो वर्णन किया है चमारों का, वो कमज़ोर है। इसका कुछ कारण है? देखिए, क्या है कि जो हमारी समाज व्यवस्था रही है, उस समाज व्यवस्था में जो सारी आर्थिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता थी, ये तीनों क्षमताओं के लिए सीमित कर दिया था एक तबके के लिए, बकाया को अवसर नहीं मिला था। तो ये जो कमजोरी इसलिए है क्योंकि ये कमजोरी व्यवस्था की दी हुई है, ये उनमें कमजोरी नहीं है। उनको मौका मिलेगा तो कम सिद्ध करें कि हमको कमजोरी नहीं है। तो ये प्रयास है हमारा कि एक ऐसा अभियान चले जिसमें लोग अंतर्जातीय शादियाँ करें, बल्कि अपने से छोटी जाति की बजा के शादियाँ करें ताकि जाति तोड़े। जाति का निर्माण परिवार से और परिवार शादी से होता है, तो जाति से ही जाति प्रथा टूटेगी। पुस्तक के 7वें भाग में द्रौपदी का भी वर्णन है, महिलाओं पर भी जोर लोहिया कर रहा है, तो इसको आप किस रूप से देखते हैं? देखिए, महिलाओं के बारे में लोहिया ने बहुत क्रांतिकारी ढंग से सोचा था और हिंदुस्तान की महिलाओं के मन में हलचल पैदा करने के लिए, क्योंकि महिलाएं भी अपनी परंपराओं संस्कारों से बंधी हुई थी। अब जैसे हम लोग यहाँ कहते हैं कि साहब कि पति परमेश्वर है, अच्छा है बुरा है पर परमेश्वर है, उसके किसी काम को इनकार नहीं करना है। तो वर्तमान में जाति प्रथा की स्थिति क्या है और इसे किसे समाप्त किया जा सकता है? आज जाति प्रथा की स्थिति और भयावह है, भयावह शर्त में है कि मैं देख रहा हूँ कि जाति का रूपांतर हो गया है और जो शिक्षित समाज है, पढ़ा लिखा समाज है, उसमें भी बहुत गहरी जातिवाद हो गया है। प्रशासन तंत्र में भी जातिवाद पहुँच गया है। तो देश की हर संस्था को
जाति प्रथा एक उसमें शरण पैदा कर रही है। तो अब इसके खिलाफ जो संघर्ष है आज और ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके संघर्ष के लिए एक प्रकार की चेतना जरूरी है। दूसरा एक मैं कहना चाहता हूँ कि जातिवाद का जो रूपांतर मैंने कहा, तो पहले का जो जातिवाद था, जो बड़वाद जिसको हम लोग कहते हैं, उसकी जो प्रवृत्तियाँ थीं, वो प्रवृत्तियाँ ही अगर दूसरे भी पैदा होंगे तो वो भी जातिवाद है। तो अभी दूसरी जातियों में भी वही जातिवाद, वही सामंतवाद पैदा हो रहा है। तो हमें गैर बराबरी की जो भावना है, गैर बराबरी की जो प्रवृत्ति है, उसको मिटाना पड़ेगा। गैर बराबरी को मिटाना, सामाजिक गैर बराबरी के भेदभाव को मिटाना, यही जातिवाद को मिटाना है। पर अब ये बढ़ रहा है, अब ये कम नहीं है, ये छिप गया है पर बढ़ रहा है, इसको पहचानना पड़ेगा। तो अभी जो गैर बराबरी का जो मुद्दा है, विषय है समाज में, उसको मिटाना पड़ेगा, तभी जातिवाद समाप्त होगा। हमारे हाथ में जाति प्रथा नामक एक पुस्तक है, जिसे लिखने वाले रघु ठाकुर हैं, प्रखर समाजवादी रहे हैं और फिर लोहिया के विचारों पर जो है चलने का काम कर रहे हैं। तो इसी तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरा के पीछे हैं विष्णु। धन्यवाद।